प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, बहुत से लोग हमसे जानना चाहते थे कि यूपी के जो वर्तमान में सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके संदर्भ में आप कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। उनका आगामी भविष्य कैसा रहने वाला है, उनके ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। आज इस वीडियो में मैं आपके उन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो आप उत्तर प्रदेश की सरकार के संदर्भ में जानना चाहते हैं या वहां के मुख्यमंत्री के रूप में जो भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके संदर्भ में जानना चाहते हैं। वर्तमान के अंदर मैं बहुत से राजनेताओं की कुंडली की स्टडी कर रहा हूं और उसमें से जो जो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे नजर आए हैं वो मैं सब आप लोगों के सामने वीडियो बना करके एक एक कर लेकर आ रहा हूं। फरवरी 2023 के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग फलित होगा। यानी कि फरवरी 2023 के बाद उन्हें वापस से उनकी ताकत में इजाफा हो, उन्हें कोई बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, इसकी संभावना बनती है। लेकिन दर्शकों, उससे पहले जनवरी 2022 के बाद में उन्हें एक शनि का प्रत्यंतर भी आरंभ हो रहा है, या यूं कहिए शनि का अंतर आरंभ हो रहा है, जिसमें उनको कठिन चुनौतियां भी मिलने वाली है। और यूपी के इलेक्शन मार्च 2022 के लगभग होंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि उस समय पर इन्हें कितने जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है। यानी कुंडली ये बता रही है कि आने वाले समय में अगला जो चुनाव यूपी का होने वाला है, विधानसभा चुनाव, उसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। और इस चुनौती के अंदर उन्हें कितनी सफलता मिलती है, ये उस समय के वर्तमान के गोचर की शनि की स्थिति को देख करके उसका आकलन किया जाएगा और किस समय पर चुनाव हो रहे हैं ये उस समय देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान समय को यदि हम ध्यान में रख करके और 2021 की बात हम करें या 22 की बात करें या 23 की बात करें, तो जनवरी 2022 से पहले उनको किसी भी तरह की कोई चुनौती यहां पर नहीं है। लेकिन जनवरी 2022 के बाद से लेकर के और फरवरी 2023 तक का एक समय ऐसा आ रहा है जो उनको राजनीतिक तौर पर, शासकीय तौर पर उनको कड़ी चुनौती देने वाला है। वो बहुत डिस्टर्ब भी करेगा। यहां पर परिणाम उनकी इच्छा के विपरीत भी हो सकते हैं। ये कुंडली बिल्कुल साफ साफ संकेत दे रही है। लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, लगभग 1 साल का समय है। ऐसे में ये जो वर्तमान का समय राजनीति का शुरू हुआ है, मई 2021 के बाद में इसके क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा उसके आगे के राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम उस समय को देखते हैं 2022 को, तो यहां पर उनके सामने एक चुनौती जरूर खड़ी है। और वह समय, उस समय पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी जरूर होगा। लेकिन फरवरी 2023 के बाद उनकी कुंडली के अंदर एक बुध आदित्य योग आरंभ हो रहा है। इसका अर्थ यह है, चाहे वो प्रदेश में सक्रिय रहें या केंद्र में आए, उनकी ताकत में इजाफा जरूर होगा, उनके पद में बढ़ोतरी जरूर होगी। देखना यह है कि वो उस 1 साल के समय को किस तरीके से लेते हैं या ग्रह उनको वो 1 साल किस तरह का माहौल दिखाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन चुनौती बहुत कड़ी है क्योंकि शनि यहां पर है और शनि दशम भाव में बैठा है। ऐसे में यहां पर उनके अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने प्रभाव के अंदर, अपनी शक्तियों के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हो, इसकी संभावना जरूर नजर आ रही है। और यह समय भी बिल्कुल चुनाव के लगभग आसपास का है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या उनके लिए भूमिका तय करती है और उसके परिणाम क्या होंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि परिणाम यहां पर उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, ये बात स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद में
यानी कि फरवरी 2023 के बाद में एक बहुत लंबे समय के लिए उनकी शक्तियों में इजाफा हो, यह बात भी यहां पर जरूर नजर आ रही है। तो 1 साल का समय यदि यहां पर शांति से निकल गया, उनकी इच्छा के विपरीत नहीं हुआ, तो यहां पर फरवरी 2023 के बाद में उनकी शक्तियों में इजाफा होना निश्चित है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा दर्शकों, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो उत्तर प्रदेश के चुनावों का, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात यानी कि फरवरी 2023 के पश्चात उनकी शक्तियों में इजाफा होगा, यह बात निश्चित है। अब इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें सरकार बनाने का मौका ना मिले, या कोई गठबंधन की सरकार बने, उसमें कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री का हो और बाद में वो गठबंधन की सरकार ना चल पाए और दोबारा से इन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर वापस से काम करने का मौका मिले, या फिर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर इन्हें केंद्र में कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए और वहां का राजनीतिक परिदृश्य कोई और भूमिका लेकर के आगे निकल जाए। इस तरह के माहौल की संभावना भी यहां पर जरूर बनती है। लेकिन वो विरोध होगा, शक्तियों का पतन होगा, या इनको प्रमोट करके कहीं और भेजा जाएगा, या इनका विरोध होगा जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाएगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है और ये देखना होगा हमें जनवरी 2022 से फरवरी 2023 के बीच में। ये 13 माह का समय निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फरवरी 2023 के बाद से उनका बुध आदित्य योग फलित हो रहा है, जो उन्हें वापस से प्रशासनिक ताकत देगा, शासकीय ताकत देगा, उनके पद में इजाफा करेगा और उनके कार्य प्रणाली को भी और बेहतर बनाएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन उससे पहले का माहौल जरूर उनके लिए विपरीत है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा घटनाक्रम रहता है, यह हमें जरूर देखना होगा। बहुत लंबा समय है, उसके बीच के अंदर जो गोचर के परिवर्तन होंगे उसके आधार पर मैं और वीडियो लेकर भी आपके सामने आऊंगा। लेकिन वर्तमान में जब मैं सभी राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं, तो उसमें एक विशेष बात जो मुझे नजर आई उनको लेकर के, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहने वाला है उसके संदर्भ में ग्रहों की स्थिति का आकलन करके देने की कोशिश की है। चैनल पर बने रहिए, अगले वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।